जॉन डीवी की अगर हम बात करते हैं तो बॉर्न ऑन अक्टूबर 20 1859 इन वर्मांट यूएसए, कि 20 अक्टूबर 1859 को अमेरिका के वर्मोंट में इनका जन्म हुआ। और ही वॉज अ फेमस अमेरिकन फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर। हिज वर्क ऑफ एजुकेशन आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, की शिक्षा में उनके कार्य सभी के लिए एक महान प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और इनकी जो फिलॉसफी है अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और अगर आज के समय में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो प्रैग्मेटिज्म का हमारे स्कूल सिस्टम में प्रैग्मेटिज्म का काफ़ी योगदान है, और काफ़ी इस्तेमाल इस फिलॉसफी को काफ़ी माना जाता है। वह एक महान आधुनिक समय के विचारक थे। वह एक प्रगाढ़वादी थे। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट मॉडर्न टाइम थिंकर। ही वॉज अ प्रैग्मेटिस्ट। उन्होंने शिक्षा के अभ्यास को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपनी फिलॉसफी के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से शिक्षा को काफ़ी प्रभावित किया। वह शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन और शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी थे। चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड पेडागोजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और 1896 में पहला प्रमुख शैक्षिक प्रयोगशाला विद्यालय स्थापित किया जॉन डीवी के द्वारा। स्टेबलाइज द फर्स्ट मेजर एजुकेशनल लेबोरेटरी स्कूल इन 1896। विजिटेड कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, टर्की, रसिया, जापान की उन्होंने भारत, चीन, तुर्की, रूस, जापान जैसे देशों का दौरा भी किया। अब हम उनके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, उनके सिद्धांत की बात करते हैं। तो उनके सिद्धांत और प्रैग्मेटिज्म के जो हमें सिद्धांत किए, सारी चीज़ें आपको एक जैसी लगेंगी, क्योंकि जॉन डीवी का मतलब प्रैग्मेटिज्म और प्रैग्मेटिज्म जॉन डीवी। तो हम करते हैं चेंजिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ, कि सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। ट्रूथ इज फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट, कि सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, की जो भी बच्चों को सिखाया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, वो उनके लिए, उनके अपने सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। और सीखी सिखाई चीज का विद्यार्थी अपने जीवन में उपयोग कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, तो विभिन्न विषयों को इंटीग्रेट करके बच्चों के सामने रखना चाहिए, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए विषयों का। मैन इज द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ वर्ल्ड, मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। दिस वर्ल्ड इज द आउटकम ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटी, जैसे प्रैग्मेटिज्म का मानना है कि संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। तो जॉन डीवी भी का भी यही सेम है, क्योंकि फिलॉसफी सेम है तो हमें पॉइंट्स भी सेम आपके सामने हैं। और ये सारी चीज़ें प्रैग्मेटिज्म में ही मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और द मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि ये भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली, मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो सुखपूर्वक जीना है। सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग, की सुखपूर्ण जीने के लिए सामाजिक विकास आवश्यक है। अगर समाज, हमें एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना, हमें समाज में ही रहना है, तो इसलिए समाज में सही तरीके से और खुशहाल रहने के लिए हमारे सामाजिक विकास आवश्यक है। फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, की उन्होंने सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनका पूरा विश्वास था, और इस तरह के मूल्य बच्चों में डेवलप होने चाहिए। और विद्यालयों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चों में सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जा सके, ताकि वो अपने सामाजिक जीवन को अच्छे से जी सकें। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य जीवन में उनका पूरा विश्वास था। सोशल स्किल इसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट, के सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कौशल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं, मेक द प्रेजेंट लाइफ हैप्पी, वर्तमान जीवन को खुशहाल बनाना। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, निरंतर विकास, लगातार विकास होते रहना चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन। सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक कुशलता। एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की शिक्षा। तो ये कुछ जो जॉन डीवी की जो अपनी एजुकेशनल फिलोसफी थी उसके कुछ हम ऑब्जेक्टिव हैं ये,
जो अपने एजुकेशन में, अपने फिलॉसफी में जिनकी बात करते थे कि बच्चों में का किस तरह से विकास होना चाहिए। टीचिंग मेथड्स की अगर बात करते हैं, पर्पजिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण हो, जो भी बच्चों को सिखाया जाए तो एक उद्देश्य के तहत सिखाया जाए और बच्चा उस सीखने के पश्चात उस उद्देश्य की प्राप्ति भी होना आवश्यक है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सीखना। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, विषयों को एक दूसरे से लिंक करके जोड़कर पढ़ाना। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए वो उनकी जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए उनके रुचि के अनुसार सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया करके सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के एकीकरण का सिद्धांत, एक दूसरे से विषयों को जोड़कर बच्चों को सिखाया जाए। टीचर की बात करते हैं तो नॉलेज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे को जो शिक्षक है उसको बाल मनोविज्ञान के बारे में पूरा ज्ञान हो। नॉलेज अबाउट चाइल्ड इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि के बारे में उसको पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट चेंजिंग द नीड ऑफ सोसाइटी, की समाज की बदलती आवश्यकताओं के बारे में उसको पता होना चाहिए। एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन की समस्याओं को समझने में, अपने बच्चों को समझने, विद्यार्थियों को समझने में तो इतना सक्षम होना चाहिए कि उनकी समस्याओं को समझ सके, उसको दूर करने का प्रयास कर सके। फ्रेंड, एडवाइजर एंड गाइड, एक मित्र हो, सलाहकार हो और एक मार्गदर्शक हो। डिसिप्लिन की बात की तो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन एंड सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन की बात की है। स्कूल किस तरह से होना चाहिए, तो अपोज द ट्रेडिशनल स्कूल की जो पारंपरिक विद्यालय थे उनका उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि स्कूल शुड बी लाइवली लेबोरेटरी फॉर द चिल्ड्रन, की विद्यालय बच्चों के लिए एक जीवंत प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे को एक कुशल एक हम कह सकते हैं कि कुछ ह्यूमन को एक ह्यूमन रिसोर्स बना के निकाला जाए। जिस तरह से प्रयोगशाला में अलग अलग वस्तुओं पर आविष्कार करके उनको और बेहतर बनाया जाता है, तो इसी तरह से स्कूल भी प्रयोगशाला होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को बेहतर बनाया जाए ताकि समाज में जाकर वो अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। मोरल एजुकेशन इज इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्टिविटीज, कि सामाजिक गतिविधियों के द्वारा ही बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, की विद्यालय समाज का लघु रूप है। कोऑपरेशन अमंग फैमिली, कम्युनिटी एंड स्कूल, कि परिवार, समुदाय और स्कूल के बीच सहयोग होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, की जो जॉन डेवी की फिलॉसफी है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, आज के टाइम में इसका क्या रिलेवेंस है। तो इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया है। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, गतिविधि पर जोर दिया है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। फेथ इन द अप्लाइड लाइफ, प्रायोगिक जीवन में विश्वास, की जो वर्तमान जीवन है उसमें पूरा विश्वास था कि बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो अपनी जो वर्तमान लाइफ है, अपनी जो भविष्य की लाइफ है उसको अच्छे से जी सके। सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, सामाजिक और लोकतांत्रिक शिक्षा की बात की। फेथ इन द प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन में विश्वास की बात की, कि अपने मनुष्य का जो देश अपने वर्तमान जीवन को अच्छा बनाना होना चाहिए, अपने समाज में सबके साथ मिलकर रहना होना